हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2 की साई। आई एम मानसी वर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम पेपर सेट नंबर N360, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है क्योंकि ये रिपीटेड ईयर का है और जो रिपीटेड ईयर के पेपर्स होते हैं उसमें से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं। तो आप जो आपके लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स हैं उनको ज़रूर देख के जाएँ। खासतौर से राइटिंग स्किल्स का जो सेक्शन है यानी कि ग्रामर सेक्शन है और जिसमें लेटर ये सब रिपोर्ट वगैरह है वो सब। तो चलिए हम देखते हैं। ये आपका 2020 का पेपर है और फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश का पेपर है ये। अब हम इसका जो सेक्शन 6 है क्रिएटिव राइटिंग का, ये सेम सेट नंबर है N360। इसका जो सेक्शन 6 है क्रिएटिव राइटिंग का, क्वेश्चन नंबर 7A, इसके चारों पार्ट एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक करें। A1 एक्सपेंड द थीम, यानी कि आपको जो दिया गया उसको एक्सपेंड यानी कि बड़ा करके लिखना है आपको। एक्सपेंड द फॉलोइंग आइडिया इनटू 100 वर्ड्स। आपको देयर इज ए लाइन गिवन टू यू, बी द चेंज यू वांट टू सी। आप जो बदलाव देखना चाहते हैं वो बने। इट मीन्स यू विल बी गिवन वन लाइन इन योर एग्जाम एंड यू हैव टू इलेबोरेट दैट लाइन इन मोर देन 100 वर्ड्स और इन 100 वर्ड्स। मोर देन 100 वर्ड्स मीन्स 5 or 10 वर्ड्स कैन गो अपसाइड और 5 or 10 वर्ड्स कैन बी लास्ट टू, बट इट शुड नॉट बी इन 500 वर्ड्स। छोटा होना चाहिए 100 वर्ड्स तक, लेकिन 500 शब्दों का भी नहीं होना चाहिए। द लाइन इज गिवन टू यू, बी द चेंज यू वांट टू सी। जो बदलाव आप देखना चाहते हैं वो खुद में लाएं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देयर इज ए सेइंग दैट इंस्टीड ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड यू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। दुनिया को पहले बदलने से पहले खुद को बदलो, ये एक कहावत है। एक कहावत है कि दुनिया को बदलने के बजाय पहले खुद को बदलो। और ये आपने बचपन से कई बार सुना होगा कि दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदल ले। ऐसा हमें डांट खाते हुए भी बोला जाता है, स्कूल में भी बोला जाता है। वी मस्ट चेंज अवर सेल्फ फर्स्ट इन ऑर्डर टू चेंज द सोसाइटी। सोसाइटी को बदलने से पहले हमें अपने आप को बदलना चाहिए। चेंजिंग सोसाइटीज थिंकिंग इज ए बिग टास्क। पूरे समाज की जो थिंकिंग है उसे बदलना क्या है, वो एक बिग टास्क है, एक बड़ा कार्य है। बट लेकिन इफ़ वी चेंज आवर थॉट फॉर ब्रिंगिंग ए गुड चेंज, लेकिन अगर एक अच्छा बदलाव लाने के लिए हम अपनी थिंकिंग में बदलाव कर लें एंड वर्क टुवर्ड्स दिस, और इस तरफ कार्य करें, देन वी कैन ब्रिंग ए ग्रेट चेंज इन द सोसाइटी। और तब हम सोसाइटी में भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। गांधी जी मोल्डेड द व्यूज ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स जस्टिस एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी ने जस्टिस न्याय और नॉन वायलेंस अहिंसा, गांधी जी ने पूरे के पूरे समाज की जो विचारधारा थी किसके प्रति, न्याय और अहिंसा के प्रति, उसको बदल दिया। यानी कि गांधी जी ने जब लड़ाई की थी तो क्या कहा था, उन्होंने कहा था मैं अहिंसा का पालन करूंगा। उन्होंने हथियार नहीं उठाए थे। ही लव्ड हिज नेशन, वो अपने देश से बहुत प्यार करते थे। ही चेंज्ड हिमसेल्फ एंड देन चेंज सोसाइटी, उन्होंने पहले खुद को बदला और फिर समाज को बदला। एंड दिस इज द ट्रूथ, और यही सत्य है, दैट ए गुड लीडर कैन चेंज द एंटायर नेशन, कि एक अच्छा नेता जो है वो पूरे राष्ट्र को बदल सकता है। तो इफ यू वांट टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ चेंज इन योर सोसाइटी, देन फर्स्ट यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। लेट अस टेक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड थ्रो आवर रैपर्स इन डस्टबिन, और इस दिशा में हमें एक पहला कदम लेना चाहिए। जैसे कि हमें हमारे जो खाए पिए के रैपर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग, और जब ब्रश कर रहे हो तब हमें नल को बंद करके रखना चाहिए। इस टाइप के बहुत सारे इंसिडेंट्स आपने कई बार अपने आसपास देखे होंगे। व्हेन यू गो आउटसाइड ऑन द रोड एंड व्हेन यू वॉक ऑन द रोड, समटाइम्स यू सी दैट चिल्ड्रन chew the packets, chew the chocolates and throw out the wrapper on the roads. They eat Lays, such type of chips, wafers, and simply throw out the packets on the road. This what happens? This makes the roads dirty and unclean. So let us work for स्वच्छ भारत अभियान। स्प्रेड अवेयरनेस एंड चेंज द वर्ल्ड, लोगों में जागरूकता फैलाओ और बदलाव लाओ। यानी कि सबसे पहला स्टेप आपको ही रखना होगा। अगर आप अपना कचरा जो है डस्टबिन में डालेंगे तो आपको देख के और भी बहुत सारे लोग उस राह पर चलेंगे, फॉलो करने लगेंगे। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन 2 A2, क्वेश्चन 7 का ही पार्ट 2 A2। न्यूज़ रिपोर्ट, प्रिपेयर ए न्यूज़ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। स्वीपर्स डॉटर सन स्कोर्स 96% इन क्लास 12th। क्वेश्चन नंबर 7 A2, मुंबई 18 मार्च 2020, आप डेट अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। द ड्रीम ऑफ राजू इज स्वीपर ऑफ द गवर्नमेंट हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज एंड हिज सन मानस। जो है राजू एक क्या है, वो स्वीपर है जो कहाँ पे काम करता है, मतलब साफ सफाई का कार्य करता है सरकारी हाई स्कूल में, जूनियर कॉलेज में। और उसका बेटा मानस, उनका जो सपना था वो सच हो गया।
आज सुबह द सेम स्टेज एंड हॉल्स राजू वंस क्लीन्ड वर डेकोरेटेड टू फेलिसिटेट हिज सन। उन स्टेज को और हॉल्स को जिनकी राजू सफाई किया करता था, उनको क्या किया गया, आज डेकोरेट किया गया। क्या करने के लिए? उसके बेटे को फेलिसिटेट करने के लिए। हिज सन हु हैज़ सिक्योर्ड 96% इन हिज क्लास 12th एग्जाम। और उसका बेटा क्यों उसको फेलिसिटेट करना है? क्योंकि उसने 96% स्कोर किए हैं अपने क्लास 12th की एग्जाम में। हिज टीचर्स वर ऑल इन प्रेज ऑफ हिज कमिटमेंट। और उसके जो टीचर्स थे वो उसके कमिटमेंट के लिए उसकी अप्रिशिएट कर रहे थे, उसकी प्रेज कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, और उसके डेडिकेशन समर्पण और उसके हार्ड वर्क की कठिन मेहनत की। ही वॉज सिंसियर इन हिज स्टडीज वॉज टोल्ड बाय ऑल हिज क्लासमेट्स। उसके सभी क्लासमेट्स ने भी कहा कि वो अपनी स्टडीज़ के प्रति बहुत जो था वो सिंसियर था। हिज फादर विद टीयरी आइज, उसके पापा ने आंसू भरी आंखों से थैंक द स्कूल ट्रस्ट फॉर फाइनेंशियली सपोर्टिंग द एजुकेशन एंड ड्रीम्स ऑफ हिज सन। उसके पिता राजू ने क्या किया? स्कूल जो है, स्कूल को मतलब स्कूल को क्या किया? थैंक यू बोला उनके बेटे को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, उसकी शिक्षा को और उसके सपनों को। मानस ऑल्सो गेव ए बिग थैंक्स टू ऑल हिज टीचर्स फॉर सपोर्टिंग हिम थ्रू आउट द ईयर। और मानस ने भी अपने सभी टीचर्स को धन्यवाद दिया फॉर सपोर्टिंग हिम थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल उसको हेल्प करने के लिए। तो ये जो थी आपकी न्यूज़ रिपोर्ट थी। ये टाइटल, ये जो लाइन है ये आपको पेपर में ही दी गई थी, इसको आपको इलेबोरेट करके एक न्यूज़ रिपोर्ट बनानी थी, जो हमने देख ली है। अब इसी का क्वेश्चन 7 का बी पार्ट है, डेवलपिंग ए स्टोरी नैरेटिंग एक्सपीरियंस। डेवलप ए स्टोरी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स विद द फॉलोइंग बिगनिंग, गिव ए सुटेबल टाइटल। ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है इसको बिगनिंग में लगाना है। आपको ये ध्यान रखना है स्टोरी इलेबोरेट करते समय कि जो सेंटेंस आपको दिया गया है उससे आपको बिगिनिंग करनी है स्टोरी की या एंडिंग करनी है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? विद द फॉलोइंग बिगिनिंग, मतलब आपकी स्टोरी की इससे शुरुआत होनी चाहिए और इसके लिए आपको एक टाइटल भी देना है। तो चलिए हम हमारी स्टोरी देखते हैं। इस स्टोरी को मैंने टाइटल दिया है पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस, श्रद्धा और सबूरी। ही बोर्डेड द ट्रेन हैप्पीली एंड रीच्ड हिज पॉकेट फॉर द टिकट, सर्च्ड हिज पॉकेट फॉर द टिकट। ये देखो आपको एग्जाम पेपर में दिया हुआ है। He boarded the train happily and he searched his pocket for the tickets and found। वो ट्रेन में चढ़ गया, बोर्ड होता है ट्रेन में चढ़ने के लिए लगाया जाता है। He boarded the train, वो ट्रेन में चढ़ गया खुशी खुशी, and searched, और उसने ढूंढा his pockets में, अपनी पॉकेट्स में क्या ढूंढा? टिकट्स के लिए। और उसने अपनी पॉकेट में हाथ डालकर टिकट ढूंढे, and found, और पाया। आगे मिसिंग है, मतलब आपको आगे लिखना है। तो चलिए हमने जो लिखा है वो देखते हैं। ब्लू कलर से स्टार्ट किया गया लिखना। बट ही वॉज शॉक्ड एज ही कुड नॉट फाइंड हिज टिकट, लेकिन उसे वो बहुत शॉक हो गया, आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि उसके टिकट्स वहाँ पर नहीं थे। ही स्टार्टेड सर्चिंग ऑल हिज पॉकेट्स इन हेस्ट, उसने जल्दी जल्दी अपनी सारी पॉकेट्स को चेक करना शुरू कर दिया। टू फाइंड द टिकट्स ढूंढने के लिए। बट ऑल इन वेन, लेकिन सब व्यर्थ ही था। ऑल इन वेन मतलब व्यर्थ में। सडनली ही रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ हिज फादर, पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस। अचानक उसको अपने पिता के शब्द याद आए, पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस, श्रद्धा और सबूरी। दैट मीन्स श्रद्धा एंड सबूरी। ही सैट ऑन हिज सीट, आई करेक्टेड इट हियर, ही सैट ऑन हिज सीट, वो अपनी सीट पर बैठा, विथ कूल माइंड, शांत माइंड के साथ, एंड स्टार्टेड रिकॉलिंग ऑल द मेमोरीज व्हेन ही परचेज द टिकट। उसने, ये है आपका SEAT, ये SIT हो गया था, मैंने उसे करेक्ट करके SEAT किया है। विथ कूल माइंड एंड स्टार्टेड रिकॉलिंग ऑल द मेमोरीज व्हेन ही परचेज द टिकट, उसने सारी मेमोरीज को रिकॉल करना शुरू किया जब उसने टिकट खरीदी थी। एंड व्हाट ही डिड लेटर ऑन, और बाद में उसने क्या किया वो सब भी। आफ्टर कलेक्टेड ऑल द मेमोरीज, सारी मेमोरीज को कलेक्ट करने के बाद, ही केम टू नो, वो ये जान गया, दैट ही कैप्ट हिज टिकट सेफली इन द जिपर पॉकेट ऑफ हिज ट्रैवल बैग, कि उसने अपने टिकट्स को जो है अपने ट्रैवल बैग की जिपर पॉकेट में रखा था। ही टुक द टिकट्स इमीडिएटली आउट फॉर शोइंग दैम टू TC, उसने TC को, टिकट चेकर को टिकट दिखाने के लिए तुरंत, इमीडिएटली मीन्स तुरंत टिकट्स को बाहर निकाला। आफ्टर द TC हैज़ गोन, TC के जाने के बाद, ए थैंक यू लेटर वॉज रिटन बाय हिम फॉर हिज फादर फॉर ऑलवेज मोटिवेटिंग हिम टू हैव पेशेंस इन लाइफ, और उसने अपने पापा को थैंक यू लेटर लिख के क्या बोला उसने क्या किया? थैंक यू किया पापा को कि उन्होंने उसे हमेशा मोटिवेट किया है कि वो पेशेंस रखे, धैर्य रखे और धैर्य के साथ लाइफ में कोई काम करे, न कि हेस्टीली काम करे। तो इसका टाइटल हमने रखा है पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस। इसी तरीके से आप खुद भी अपने शब्दों में किसी भी स्टोरी को इलेबोरेट कर सकते हो, बस आपको एक कहानी बनानी होती है,
वहाँ से आगे शुरू करके सोचते हुए कि हमें क्या करना है। अब आता है क्वेश्चन B2। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का B2। नरेट एन एक्सपीरियंस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स विद द फॉलोइंग एंडिंग। अपना एक एक्सपीरियंस लिखो 80 to 100 वर्ड्स में, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एंडिंग। पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, बिगिनिंग, मतलब आपको बिगिनिंग करनी थी इस लाइन के साथ, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में B2 में लिखा हुआ है कि आपको एंडिंग करनी है। गिव ए सुटेबल टाइटल। तो ये यहाँ पे यानी कि यहाँ पे देखिए लास्ट का मिसिंग था और यहाँ पे बिगिनिंग का मिसिंग है, मतलब आपको शुरू में स्टोरी लिखनी है अपना एक्सपीरियंस, और लास्ट में आपको क्या करना है, आई प्रॉमिस माई सेल्फ टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस। मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूँगा सक्सेस पाने के लिए। इससे आपको एंड करना है। तो चलिए देखते हैं। माई मोस्ट एम्ब्रेसिंग एक्सपीरियंस जो है वो इसके लिए टाइटल दिया गया है। इट वॉज माई हाफ ईयरली बोर्ड एग्जामिनेशन। मेरे हाफ ईयरली बोर्ड एग्जामिनेशंस थे, कंडक्टेड बाय माई स्कूल टीचर्स फॉर टेस्टिंग आवर प्रिपरेशन फॉर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स, जो कि हमारे स्कूल टीचर्स के द्वारा ही कंडक्ट किए गए थे, लिए गए थे। किस लिए, हमारी फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में जो है कैसी तैयारियां हैं वो चेक करने के लिए। आई रोट समथिंग ऑन माई आंसर शीट। मैंने अपनी आंसर शीट पर कुछ लिखा, बट एवरीथिंग वॉज मीनिंगलेस, लेकिन सब बेकार था, मतलब उसे कुछ आता ही नहीं था लिखने के लिए। मोर देन हाफ ऑफ माई आंसर बुकलेट वॉज ब्लैंक। आधे से ज़्यादा मेरी आंसर बुकलेट जो थी वो खाली थी। आई सिक्योर्ड द लोएस्ट मार्क्स, और मुझे सबसे कम नंबर मिले। आई वॉज ए क्लास टॉपर ए फ्यू ईयर्स एगो। कुछ साल पहले तक मैं अपनी क्लास का टॉपर था। आई वॉज अशैम्ड ऑन माई रिजल्ट, और मुझे अपने रिजल्ट को देख के बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, यानी कि मैं अपने रिजल्ट पर बहुत शर्मिंदा था। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद आई सेट एट द टेबल टू स्टडी। मैं पढ़ने के लिए टेबल पर बैठ गया। माई पेरेंट्स आस्क्ड अबाउट माई मार्क्स। मेरे पेरेंट्स ने मेरे मार्क्स के बारे में पूछा। आई लाइड, और मैंने झूठ बोल दिया। दैट आई सिक्योर्ड गुड मार्क्स, कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। बट आई फेल्ट गिल्टी, लेकिन मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ। एंड लेटर अपोलोजाइज देम, और बाद में मैंने उनसे माफ़ी मांग ली। आई अश्योर्ड देम दैट आई वुड नेवर लाई टू देम अगेन, और मैंने उनको ये भरोसा दिलाया, अश्योर्ड मीन्स भरोसा दिलाया, कि मैं दोबारा ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा। एंड आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ, ये हमारे को क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था, उससे हम एंडिंग कर रहे हैं। एंड आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस, और मैंने अपने आप से ये वादा किया कि मैं बहुत मेहनत करूँगा सफलता पाने के लिए। तो आपका जो ये सेक्शन 6 था क्रिएटिव राइटिंग का, पेपर के सेट नंबर N360 का, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 7 के सारे पार्ट मैंने इस सेक्शन में आपके कवर कर दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और सभी पेपर्स के सॉल्यूशंस क्लास 10th के और कॉमर्स स्ट्रीम क्लास 12th के, उनके सॉल्यूशंस देखने के लिए मेरे चैनल M2K साई को सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।